तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत कॉमन टॉपिक होता है और साथ ही साथ एंट्रेंस में भी आपकी मदद करेगा। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन एक नेम रिएक्शन है, समझते हैं कि क्या मतलब होता है और किस टाइप के रिएक्टेंट्स इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देते हैं। ये रिएक्शन किसके लिए है? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। एक बहुत नेसेसरी कंडीशन इसके लिए ये है कि इस रिएक्शन में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वही पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। इस रिएक्शन का जो मीडियम है वो बेसिक मीडियम है और ये एक टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, एक टाइप की ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो समझते हैं कि क्या कुछ इस रिएक्शन में और किस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एल्डिहाइड है, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है, कॉमनली नोन एज एसिटल्डिहाइड, ठीक। इसके 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, इसके 2 मोल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में और बेसिक मीडियम। अब इसका कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनता है जो कि मैं पहले डायरेक्टली आपको बना के दिखाता हूँ, फिर इस प्रोडक्ट को बनाने की यानी कि ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ये है इस एसिटल्डिहाइड का प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल। अभी एल्डोल क्यों बोलते हैं उसका भी अभी रीजन आपके सामने आएगा। साथ ही साथ जब इसको हीट करते हैं तो इसमें वाटर रिमूव आउट होता है, ठीक है, वाटर रिलीज होगा और OH, और देखेंगे कि भाई 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। जैसे OH इस साइड से रिलीज आउट होगा तो H+ हो सकता है यहाँ से हटे एलिमिनेट हो, या फिर हो सकता है इस कार्बन से एलिमिनेट हो, ठीक है। तो इसके दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पे, दोनों ही पॉसिबल प्रोडक्ट लिखेंगे और आपने ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से मेजर और माइनर का पता लगाना सीखा होगा। तो मैं अभी दोनों इसके प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक। सो इस एग्जांपल में आपको बताऊं तो ये मेजर और ये माइनर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब इस एग्जांपल को सिखाता हूं कि क्या कुछ है। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है कि 2 मोल्स, ध्यान दीजिएगा, 2 मोल्स, चाहे वो एल्डिहाइड के हों, ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड या 2 मोल्स ऑफ कीटोन्स विल पार्टिसिपेट इन रीअरेंजमेंट इन बेसिक मीडियम। डू नॉट फॉरगेट दे शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। मींस कहीं ना कहीं अगर बताया जाए ऐसे एल्डिहाइड्स और ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, वो इस रिएक्शन यानी बेसिक मीडियम में रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक, नहीं देंगे। सो अब बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट की। तो देखिए बहुत सिंपल है, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स having अल्फा हाइड्रोजन एटम। अभी हम बात करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन एटम किस तरीके से पता लगाएंगे। अंडरगो रीअरेंजमेंट इन बेसिक मीडियम टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सो अब हमारे पास देखो नेसेसरी कंडीशंस लिख दी हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लिखा हुआ है और पूरी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को समझते हुए इस एग्जांपल को पूरा एलाबोरेट करते हैं और समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड्स हो या 2 मोल्स किसके हों? कीटोन के। तो मैंने अभी पहला एग्जांपल लिया है एल्डिहाइड का।
तो इस एल्डिहाइड के लिए अगर देखा जाए तो आप सबको पता होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप सबको पता होगा कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी कार्बन अटैच होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। हालांकि अगर इसके आगे भी कोई पर्टिकुलर कार्बन चेन होती या कार्बन होता तो उसे बीटा और उस तरीके से गामा का नाम दिया जाता। तो कहीं ना कहीं इस कार्बन पे अगर हम देखें तो तीन हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन कहीं ना कहीं वो कौन से हैं? अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब जो एग्जांपल हमने लिया है वो कहीं ना कहीं ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इतनी बात लॉक कर लिया आपने। तो 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। ठीक है, बेसिक मीडियम में। अब भाई बनाते क्या है? तो देखिए प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। अगर आपने रिएक्टेंट में एल्डिहाइड लिया हुआ है तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक बार चेक करते हैं कैसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे। तो देखिए आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। अब ये अल्फा कार्बन इसके रेफरेंस में और ये वाला कार्बन बीटा और ये आपका कार्बन कौन सा है? गामा। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अभी प्रोडक्ट कैसे बना वो भी आपको बताऊंगा। सो बीटा कार्बन पे देखिए क्या लगा हुआ है? OH। अब OH के सामने जो एक मेजर या मोर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है तो OH यहाँ पे हाइड्रोक्सी कहलाएगा। सो बीटा कार्बन पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। तो जो ये वाला प्रोडक्ट है ना, जो आपके सामने यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बना हुआ है जिसको कॉमनली एल्डोल का नाम दिया जाता है, बट एक्चुअल में ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर बच्चों? इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, और एल्डोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल्डिहाइड एक ग्रुप है और ऑल मतलब OH ग्रुप भी है, तो कॉमनली इट इज नोन एज एल्डोल। क्लियर? सो हुआ ये कि कहीं ना कहीं इन 2 पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, इनका रीअरेंजमेंट हुआ और ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिला। अब सबसे पहले देखते हैं कि इनका रीअरेंजमेंट हुआ कैसे, मतलब प्रोडक्ट किस तरीके से बना। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझते हैं कि भाई ये रिएक्शन हुई कैसे प्रोडक्ट बना। तो आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज करनी है। जो 2 पार्टिकल्स दिए वो एल्डिहाइड के हो सकते हैं, वो कीटोन के। आप दोनों को एक अलग रफ साइड में लिख लो। ठीक है, ये आप अपना काम अलग से करना है। ठीक है, जैसे मैंने 2 पार्टिकल्स को अलग अलग बना लिया। एक पार्टिकल्स का कार्बोनाइल ग्रुप यानी Cu ग्रुप एक्सपेंडेड फॉर्म में खुला दिखाना, जैसे ओपन करके दिखाना, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख लेना। अब करना क्या है आपको कि दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है ध्यान देना, कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन एटम आप निकालेंगे और पहले एल्डिहाइड के CO ग्रुप के ऑक्सीजन पे लगा देना। मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, आपको 2 मॉलिक्यूल जो दिए हैं दोनों मॉलिक्यूल को अलग अलग लिखना है और किसी एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, किसी एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एटम आप पहले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे, CO ग्रुप के ऑक्सीजन पे लगाइएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक, क्योंकि भाई ये बॉन्ड इस तरीके से ट्रांसफर होगा तो, और ये हाइड्रोजन इस जगह आके अटैच होगा अल्फा हाइड्रोजन, जो कि कैसे नेचर होगा? एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, और दूसरा ये वाला कार्बन जो होगा वो इस कार्बन से जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन से निकला है, ठीक है, उस कार्बन को लिंक करना है तुम्हें किसके साथ? कार्बोनाइल कार्बन। बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हुए आप जरा ध्यान से देखो, ये CH3 एज इट इज लिखा हुआ है, CH रहेगा आपका, ठीक है, और यहाँ पे H जब O के पास जाएगा तो OH बन जाएगा, और ये कार्बन डायरेक्टली हमने इससे जोड़ा हुआ है और आपका CHO एज इट इज। तो आपने देखा कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना कितना आसान है। ठीक, तो फिर इस हिसाब से अब अगला स्टेप देखिए कितना आसान है। एल्डोल प्रोडक्ट बना लिया, अब अगला स्टेप देखिए, जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो डिहाइड्रेट होगा। कैसा होगा? डिहाइड्रेट, लॉस ऑफ वाटर। तो यहां से आप OH हटाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, OH के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो ये वाला कार्बन अल्फा है, OH के रेफरेंस में ये कार्बन अल्फा है, तो OH आप यहां से हटाइएगा। ठीक है, अगले स्टेप की बात करें जिसे कंडेंसेशन स्टेप कहते हैं, और ये कार्बन OH के रिस्पेक्ट में बीटा है। तो अगर आप बीटा एलिमिनेशन यहाँ से H को यहाँ से हटाते हैं तो, और OH यहाँ से, तो डबल बॉन्ड इधर इस साइड आएगा
और अगर बीटा एलिमिनेशन यहाँ से करते हैं तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। और आपको सबको पता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ देखिए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में फर्दर क्या है, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ये वाले एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और इसी को हम लोग मेजर कहेंगे, ये ज्यादा अमाउंट में बनेगी। तो इस हिसाब से पहले आप ये पूरा पार्ट नोट कर लें, फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल फिर से देखिए और आपको ये सारी चीजें समझाते हैं वापस। तो चलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3 CH2 CH प्रोपेनल, ठीक है। प्रोपेनल को बेसिक मीडियम में हम लोग रीअरेंज करवाएंगे। वो आपको अगर क्वेश्चन में 2 पार्टिकल्स नहीं भी लिख के देंगे, आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है, वो एल्डिहाइड है या वो कीटोन। अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है और बेसिक मीडियम प्रोवाइडेड है, आप सीधे ही समझ जाना कि एल्डोल कंडेंसेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो ठीक है, सो इसमें क्या करना है आपको, देखो वही ट्रिक यूज करनी है। आप क्या करें, एक पार्टिकल को ऐसे ओपन फॉर्म में लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, इस तरीके से, और सेकेंड पार्टिकल को इस तरीके से आप अपनी कॉपी में वापस लिखेंगे, ठीक रहेगा। अब आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन एक से निकाल के दूसरे के ऑक्सीजन पे लगाना है। बहुत सिंपल सा है, चलो देखते हैं। भाई ये आपका ग्रुप है तो अल्फा कार्बन ये है और बीटा ये। ज्यादातर बच्चे जल्दबाजी में इस कार्बन से हटाते हैं हाइड्रोजन, सो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, अल्फा हाइड्रोजन से ही आपको, सॉरी अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन हटाना है, क्लियर। सो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि इसकी शिफ्टिंग को आपको दिखा सकूं। ये देखिए, ठीक है। सो ये कार्बन से हाइड्रोजन हटके कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ फर्स्ट एल्डिहाइड पे जाएगा। अब हुआ ये कि हमको पता है ये वाला बॉन्ड ऊपर ट्रांसफर होगा, तो ये वाला जो कार्बन है ये वाला लिंक किससे करेगा, इस कार्बन से, ठीक है। वही कार्बन आपका लिंक किससे करेगा, CO ग्रुप के C पर, क्लियर है बच्चों, ठीक है। सो अब इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखो ये वाला हिस्सा एज इट इज रखना है, ये देखो CH3 CH2, ठीक, ये वाला हिस्सा CO। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक H, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया H, ठीक है। इसके साथ ऑलरेडी एक H लगा हुआ, वो भी आप लगाइए, ठीक। अब ये वाला कार्बन ध्यान से देखिए किससे अटैच करना है, इस वाले कार्बन से, बहुत ध्यान से अटैचमेंट करने, ठीक है। जिन बच्चों की ऑर्गेनिक वीक है वो इसी तरीके से एक एक स्टेप में आराम से समझे। CH, ठीक है। अब इस CH से एक तरफ CHO है, लीजिए हमने CHO दिखा दिया, और एक तरफ मिथाइल है। अब इस मिथाइल को या तो आप ऊपर की तरफ लगा दें या आप नीचे की तरफ लगा सकते हैं, ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन जाता है, कहीं ना कहीं आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो अल्फा और ये बीटा पे हाइड्रोक्सी, क्लियर आपको, ठीक है। अब इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बहुत ही आसान, हीट करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, सो अब OH यहाँ से हटाना, और अब फिर से वही ऑप्शन रहेंगे कि आप कौन से बीटा से आप हाइड्रोजन हटाते हो। सो आप इस साइड राइट साइड वाले से हटाइएगा, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड वहां से आपको एल्कीन देखने को मिलेगी। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपका जो बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल राइट साइड वाले से बनेगा। ये देखिए, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छे से एग्जाम्पल को नोट करें, फिर समझते हैं अगला एग्जाम्पल। आप नोट करें, मैं अगला एग्जाम्पल इस बार कीटोन का लेता हूँ। सो इस हिसाब से हमारे पास अगला एग्जाम्पल ये, आप जल्दी से ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख लें, फिर हम इस एग्जाम्पल को करते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करें एसीटोन। तो भाई एसीटोन के लिए बेसिक मीडियम दिखाया, इसके 2 पार्टिकल्स रीअरेंजमेंट में शामिल होंगे और हम एक मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख देंगे और दूसरे मॉलिक्यूल को भी इसी तरीके से लिखेंगे। अब हुआ ये कि इसमें दोनों तरफ सेम ग्रुप है, मतलब या तो आप अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकालो या आप यहाँ से किसी भी एक साइड से आप निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा। तो हुआ ये, ठीक। अब सेम रीअरेंजमेंट कर देना, काम हो गया, ठीक है। लिखें प्रोडक्ट, चलिए प्रोडक्ट लिखो साथ में, CH3 COH। अब इसके साथ यह मिथाइल है और इसी कार्बन को आपको इससे जोड़ना है, तो इस मिथाइल को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा, ये रहा नीचे। अब इस कार्बन को इससे जोड़ दो, CH2 CO और CH3, ये रहा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हालांकि अगर हम इसको एल्डोल बोले तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि एल्डोल
एल्डिहाइड के लिए होता है। तो मोस्टली अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊँ तो इसे कीटोल बोलना चाहिए, लेकिन एज सच कोई दूसरा नाम इसका रखा नहीं गया। ये एल्डोल कंडेंसेशन के ही अंडर आती है, तो आपको इसे एल्डोल ना लिख करके आप इसको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन लिख दें। अगला प्रोडक्ट आपको पता है कैसे लिखना है, हीट करना है, रिमूवल ऑफ वाटर, OH यहाँ से H यहाँ से, आपका फाइनल प्रोडक्ट लिख देंगे फटाफट और ये काम हमारा हुआ खत्म। ठीक है, सो ये वाला प्रोडक्ट भी हमने बना लिया और पूरा हुआ। ठीक है, सो इस हिसाब से आपने एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल देखे। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं जिसमें अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो ऐसे केस में हम किस से अल्फा हाइड्रोजन निकालें, तो हटाएं इस एग्जांपल को, नोट कर लें एक बार आप लोग। ठीक है बच्चों, आप सबने लिख लिया, तो मैं ऊपर वाले हिस्से को हटा देता हूँ और एक और बढ़िया से एग्जाम्पल लेते हैं, फिर सीखेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो एग्जाम्पल में अगर हम लें तो कुछ ये वाला एग्जाम्पल इस बार लेते हैं। ये रही हमारे पास एक और कीटोन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब इस कीटोन का एग्जाम्पल अगर हम लें तो फिर अब इस बार देखिएगा, इधर ये अल्फा हाइड्रोजन है और एक बार ये अल्फा हाइड्रोजन है, देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, सो दो साइड अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस बार हमें देखना होगा कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसके दो पार्टिकल्स लिखेंगे, एक इस तरीके से, ठीक, और दूसरा उस साइड लिखेंगे जिससे हमें अल्फा हाइड्रोजन निकालना। तो अभी देखो मैं एक बार तो ये यहाँ पे ऐसे लिख के दिखा देता हूँ और एक मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखिएगा मैंने दो साइड H को क्यों हाईलाइट किया हुआ है नीचे की तरफ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है। इस एग्जाम्पल में देखिए दो अल्फा हाइड्रोजन हैं, एक ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्योंकि इस रिएक्शन में बेसिक मीडियम अप्लाइड है, तो इनमें से देखना पड़ेगा कि इन दोनों अल्फा हाइड्रोजन में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो कंपेयर करें कि ज़्यादा एसिडिक कौन है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो आपका Cu ग्रुप होता है, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कैसा होता है ये? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खींचने का नेचर होता है इसका। तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा होगा। सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ से इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले की, कार्बन की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है इसकी तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है, तो हुआ ये कि ये वाला जो हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन, मतलब इससे अपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इसको हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन हुआ ये कि साथ वाली चेन प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इसकी कमी को पूरा करेगी। ठीक है, साथ वाली चेन प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इसकी कमी को पूरा करेगी। तो मतलब इसमें इतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है कि इस H को प्लस की फॉर्म में हटाए। और इस वाले कार्बन की अगर आप बात करो तो इसकी इधर कोई भी चेन नहीं है जो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करे। तो ये अपनी डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए H से ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक रहेगा और यही जाके इस पे आप अटैक करवाएंगे। क्लियर है? ये जनरली ऐसे केसेस में आपको ये ध्यान लगाना होगा जहाँ पे अलग अलग टाइप के अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर? सो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन आपने यहाँ लगाया जो कि मोर एसिडिक है, और दूसरा आपको पता है कि ये जो कार्बन जाएगा, ये वाला कार्बन, सॉरी ये नहीं, आपका इधर वाला ये कार्बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे ट्रांसफर। बहुत ध्यान से चेक कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। चलिए इसका प्रोडक्ट लिखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका प्रोडक्ट, CH3 CH2 COH। ठीक है, यहाँ पे OH हो जाएगा। इस मिथाइल को आप नीचे की तरफ दिखा दें। क्लियर है बच्चों? उसके बाद इस कार्बन पे, जिस पे हाइड्रोजन जिसका हटाया, उसी कार्बन को इससे जोड़ना है। अब ये पूरा पीछे का हिस्सा आपको एज इट इज लिखना होगा, पूरा हिस्सा एज इट इज लिखना। ये देखिए, ये रहेगा इसका प्रोडक्ट, मतलब इस एग्जाम्पल का ये आपका प्रोडक्ट रहेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर? और अब आपको पता है आगे क्या करना था, हीट करेंगे और वाटर रिमूव करेंगे। सो आपका OH यहाँ से, ठीक है, OH यहाँ से और H यहाँ से। देखिए इस बार क्या है, देखो बीटा हाइड्रोजन इस बार तीन तरफ से, तो आपको पता है
यहाँ से लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, यहाँ से सिंगल सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन यहाँ से हटाओगे तो ट्राई, मतलब दो इधर से सब्स्टिट्यूशन है और एक उधर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप हमेशा राइट से ही जनरली हटाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रोडक्ट आपका इसका रहेगा CH3CH2, ये C, उसके पास से एक OH हट चुका है, यहाँ से H हट चुका है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और बाकी का पार्ट आप एज इट इज नोट कर दीजिएगा। ये देखिए, ये रहेगा आपका पूरा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एल्डोल कंडेंसेशन बहुत अच्छे से सीख लिया। अब बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, आप इसे नोट कर लें, फिर चलते हैं क्रॉस एल्डोल की तरफ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो सर क्रॉस एल्डोल क्या पहले एल्डोल कंडेंसेशन से कुछ अलग है? तो बिल्कुल भी नहीं अलग है, एक छोटा सा माइनर डिफरेंस आएगा और वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले केस में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन, मतलब 2 मोल चाहिए, एक एल्डिहाइड या दूसरा कीटोन हो सकता है, या ऐसा हो कि 2 एल्डिहाइड है लेकिन दोनों अलग अलग हों, या ये भी हो सकता है कि 2 कीटोन हैं और दोनों अलग अलग कीटोन हैं, ठीक है। उस प्रीवियस पार्ट में हमने नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन में देखा सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन्स का केस था। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और डिफरेंट कीटोन्स और one aldehyde and one ketone having alpha hydrogen atom, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन एटम undergo rearrangement in basic medium to form beta hydroxy aldehyde और कीटोन। ये देखिए सेम एक्सप्लेनेशन, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। बस आपने देखा होगा कि डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए क्रॉस में इसको काम किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ये एल्डिहाइड है और दूसरा एल्डिहाइड ये वाला। ध्यान देने वाली बात बस ये है, चाहे एल्डोल कंडेंसेशन हो या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम मिसिंग होता है, जैसे HCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ठीक है। जैसे आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। जैसे आपका बेंजोफेनॉन, मतलब 2 तरफ जिसमें बेंजीन रिंग होता है और बीच में कीटो ग्रुप होता है, ठीक है, इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं। मतलब कोई भी ऐसा केस हो जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन मतलब ग्रुप तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम मिसिंग है, तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे कि भाई वो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देते। हालांकि ऐसा हो सकता है कि एक एल्डिहाइड कीटोन में आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम है और दूसरे में नहीं है तो चल जाएगा काम, लेकिन दोनों में अगर नहीं है तो काम नहीं चलेगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे आगे देखते हैं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया है क्रॉस एल्डोल के लिए आपका, तो एक है इथेनॉल और एक है प्रोपेनॉल, बोथ कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब ऐसे केस में आपको टोटल 4 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट। तो समझिए 4 प्रोडक्ट कैसे हुआ। ये कि जो पहला प्रोडक्ट हो सकता है, देखिए ध्यान से, हो सकता है कि पहला प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो, ध्यान से देखिएगा, पहला प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो कि आपका इस मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एटम इस पे गया, ठीक है, फिर आप ये अटैचमेंट दिखा के अपना काम पूरा करें। मतलब एक प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, देखिए दूसरा प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? दूसरा प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि भाई इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम निकल के आए, पार्टिसिपेट करे रिएक्शन में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये देखो, ठीक है, उसको ओपन करके लिख दिया। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल के इस ऑक्सीजन पे जाए, ठीक, इस ऑक्सीजन पे, और यही कार्बन आपका लिंक करे इस कार्बन से,
याद आया? तो ये जो दो प्रोडक्ट है ना, इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। होप कि आप इनको देख करके अपना प्रोडक्ट जरूर बना लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर आपने 4 बताए तो 2 हैं, तो 2 आपके क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हैं ऐसे रिएक्शन में, और जो थर्ड आएगा आपका और जो फोर्थ होगा, ठीक है, वो इसी मॉलिक्यूल का इसी के साथ, ठीक है, इसी मॉलिक्यूल का भाई इसी के साथ, जो कि आपने अभी प्रीवियस पार्ट में देखा, इसी का एक अल्फा हाइड्रोजन इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके ऑक्सीजन पे जुड़े। ठीक है, और सेम फॉर दिस वन हो सकता है कि आपका जो प्रोपेनल है, ये वाला केस, जो प्रोपेनल है इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके इसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके जुड़ेगा, है ना भाई। तो ये इस तरीके से जो इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उन्हें सेल्फ बोलते हैं। ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है और ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। सेल्फ का मतलब अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से, तो इन्हें मैं सेल्फ प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो टोटल ऐसे केस में आपको 4 प्रोडक्ट बना के आने होंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। कब? जब 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन या एक एल्डिहाइड या दूसरा कीटोन ऐसे दिया हुआ हो और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में टोटल 4 प्रोडक्ट बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज करें और 4 प्रोडक्ट अपनी कॉपी में बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आप सबने 4 प्रोडक्ट लिखे, एक बार मैच कर लीजिए अपने प्रोडक्ट्स। मैंने भी लिख दिए, 2 सेल्फ प्रोडक्ट हैं आपके और 2 क्रॉस प्रोडक्ट है। टोटल 4 बना के आने जब आपसे इस टाइप का सवाल पूछा जाए। क्लियर है? अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, और इनके कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो। सबको हीट कर दो और सिमिलर जैसे आपको अभी सिखाया उस बेसिस पे वाटर रिलीज आउट कर देना। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये कंपाउंड आपको मतलब इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ लिखा है बेसिक मीडियम। अब आप देखेंगे कि बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, जबकि एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो ये भी क्रॉस का एग्जांपल है। तो ऐसे केस में इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन पे आप लगा के एक प्रोडक्ट दिखाइए, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल में क्रॉस प्रोडक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन हटाकर इस पे दिखाएंगे तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। ये आप एज इट इज रखिए, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये रफ में काम करना होता है आपको, फिर आप अपना प्रोडक्ट लिखिए। ये वाला पार्ट इधर लगाएंगे, ठीक है, और ये कार्बन इस कार्बन से लिंक कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो चलो प्रोडक्ट लिखते हैं। तो इस सिस्टम को तो एज इट इज लिखिए, है ना, बेंजीन एज इट इज बनाना है आपको। ये रहेगा COH और ये लिंक करना है आपको CH2 से और फिर लिंक करना है, ठीक है, CHO से। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट बना, ठीक है, इसके लिए। और इसको मैं लिख देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपसे सारे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता है, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ, तो इसका इसी के साथ कौन सा बनाना है? सेल्फ प्रोडक्ट। कौन सा बनाना है इसका? सेल्फ प्रोडक्ट। तो सेल्फ प्रोडक्ट इसका बनेगा ये वाला। तो ये ये सेल्फ प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप क्रॉस एल्डोल रिएक्शन भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आप ट्राई कीजिए और उसके बाद स्टार्ट करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। तो अगला एग्जांपल जो आपका रहेगा वो ये वाला है, CH3CO CH3 एसीटोन, और इधर मैंने दिया है आपको एसिटोफेनॉल। क्या दिया है? एसिटोफेनॉल। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस कीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन है और इस कीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन है। और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन रहेगी। 4 पॉसिबल प्रोडक्ट इस वाले केस में बनेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है और इसमें भी, ठीक है। तो एक बार आपको इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके ऑक्सीजन पे लगा के एक प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसका अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान देना यहाँ पे है अल्फा हाइड्रोजन, इस जगह नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के इसके ऑक्सीजन पे दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, फिर क्या करना है आपको? इसका इसी के साथ एक सेल्फ प्रोडक्ट और इसका इसी के साथ एक सेल्फ प्रोडक्ट। फिर से वीडियो को पॉज करें और फटाफट ये एग्जांपल ट्राई करें। ठीक है, आप सबने ट्राई कर लिया? तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जो पहला प्रोडक्ट आपने बनाया होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा।
भाई इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम ये वाला सपोज, ये आपको इस ऑक्सीजन पे लगाना है, ठीक है। तो चलिए लगाएं, स्टार्ट करें। CH3COH, ये H, सॉरी यहाँ पे H नहीं, CH3 ये वाला हिस्सा। अब ये कार्बन किस कार्बन से जोड़ना है? इस कार्बन से। जैसे आपको बताया उस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको बहुत सही आंसर मिलेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत आराम से कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है, आराम से। अच्छा अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट, इसको एज इट इज रखिएगा, इसको एज इट इज रखिएगा और इसमें से अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल के उसकी ऑक्सीजन पे ले जाइए। तो दूसरा प्रोडक्ट बनाए, चलो बनाते हैं। CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। अब ये रहेगा आपका CH2। अब ये CH2 किससे जोड़ना है? CH2 किससे जोड़ना है? इसके कार्बन से, ये जुड़ेगा ना इसके कार्बन से, क्लियर है, इसके कार्बन से। तो ये रहा कार्बन, उसके रहा ऊपर OH, ठीक है, वो जुड़ा है CH3 से, ठीक है, वो जुड़ा है CH3 से, क्लियर है। अब CH3 और एक साइड वो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, एक साइड वो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ये लीजिए मैंने यहाँ से जोड़ दिया। अब एक बार मैच कर लीजिए ढंग से, फिर से देखो CH3 CO CH2, CH2 को जोड़ा उस कार्बन से, जोड़ दिया कार्बन से, वो OH में बदला। अब वही कार्बन उधर बेंजीन से जोड़ दो, या फिर चेंज भी कर सकते कहीं पे भी, मिथाइल और बेंजीन से जोड़ा, मैंने मिथाइल और बेंजीन से ही उसे जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो हमारे कौन से प्रोडक्ट हो गए? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, एक इसका इसी से और एक उसका उसी के साथ, ठीक है। आप सेल्फ प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से रूल को फॉलो करते हुए सेल्फ प्रोडक्ट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब कैनिज़ारो रिएक्शन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख दिया आपका टाइम बचाने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। अब भाई ये रिएक्शन जो है यानी कि कैनिज़ारो रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। पहली बात लॉक करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। जबकि एल्डोल कंडेंसेशन हो या क्रॉस एल्डोल, वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। जबकि ये सिर्फ वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। और होता क्या है कि मतलब अगर नॉर्मली बताएं तो 2 मोल्स, ठीक है, 2 मोल्स एल्डिहाइड्स इसमें भी यूज होते हैं। और एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करता है अपने आप को, और जो दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो अपने आप को रिड्यूस करता है। इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। और जनरली यहाँ पे जो काम होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? कंसंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में। अगर मैं इसका फॉर्मेट लिखूँ तो ये मान लीजिए कि यहाँ मैं एल्डिहाइड लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके कितने मोल्स लिख रहा हूँ? 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी 2 पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, और विद नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। और हमने कंसंट्रेटेड अल्कली KOH या फिर NaOH आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, एक एल्डिहाइड जो है सोडियम सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम, अगर आप पोटेशियम यूज कर रहे हो तो पोटेशियम सॉल्ट, यानी कि सीधा कहा जाए तो सॉल्ट की फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा तो अभी बताते हैं। और जो दूसरा रहेगा वो होगा इसका अल्कोहल। जरा ध्यान दीजिए, अब सबने सीखा हुआ है कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये ऑक्सीडाइज होता है आपका कार्बोक्सिलिक में, और जबकि ये रिड्यूस होता है, इसका जो रिड्यूस प्रोडक्ट होता है वो होता है इसका अल्कोहल। ये बात आपने ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होने पर कार्बोक्सिलिक बनाता है और रिड्यूस होने पे प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। तो एल्डिहाइड जो ग्रुप है यहाँ पे जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है वो अल्कली की प्रेजेंस में, मतलब अल्कली के साथ सॉल्ट फॉर्म बनाता है, मतलब है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बट वो सॉल्ट के फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो RCOONA फॉर्म में ये आएगा, और अगर उसके लिए दिखाऊं तो RCH2OH होगा। अगर मैंने कौन सा एक जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड का लिया दैट इज RCHO, ठीक है, ये बात समझ आ रही? RCHO सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम, अगर मैंने पोटेशियम लिया है तो मैं यहाँ पोटेशियम भी लिखूंगा, और NaOH लिया है तो मैं यहाँ पे Na लिखूँ। कॉमनली NaOH यूज करते हैं इसलिए बार बार मैं Na लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब ऑक्सीडाइज करके पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट बनाना है डिपेंडिंग ऑन अल्कली जो आपको दिखाइए। और अगर मान लो यहाँ पे ऐसा दिखा रखा है, सपोज आपने OH माइनस दिखा, मतलब लिखा हुआ मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ पे सोडियम पोटेशियम कुछ मत दिखाइएगा, आप सिर्फ कार्बोक्सिलेट आयन दिखाइएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये छोटी सी बात हो गई खत्म। अब इसमें आपका एक और मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल तो अभी लिया ही नहीं है,
तो ये एग्जांपल देखो, बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल ले सकते हो आप, फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। तो सपोज KOH कंसंट्रेटेड डाला हुआ है, ठीक है, KOH या OH माइनस लिखा मिलेगा। अपने आप यहाँ पे 2 पार्टिकल्स लिखे हो या ना लिखे हो भाई, आपको एक को ऑक्सीडाइज कर देना है, ठीक है। ऑक्सीडाइज कैसे होगा, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ठीक है, सॉल्ट के फॉर्म में। दूसरा प्रोडक्ट इसका रिड्यूस्ड, और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट इसका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। CHO ग्रुप को आपको CH2OH में रिड्यूस कर देना, ठीक है। और इसी तरीके से आपका फॉर्मेल्डिहाइड के 2 पार्टिकल्स बेसिक मीडियम में, सेल्फ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होगा इसका, फॉर्मेट आयन 1 कार्बन के लिए, और इसका 1 कार्बन का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट आपका मीथिला, ठीक है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड, और नॉर्मली वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो आपके कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके लिए रहेगा कि सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन है, तो इस रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन भी कहा जाता है। भाई हम सबको याद है कि ऐसी रिएक्शन जिनमें एक पार्टिकल ऑक्सीडाइज हो और एक पार्टिकल रिड्यूस, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन वाला जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन में डालते हैं। तो कैनिज़ारो एक तरीके से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। होप कि आपने सभी पार्ट्स बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर बनता है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।